सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। बह रही सत्संग गंगा तू नहाता क्यों नहीं, भाग्य तेरा सो रहा उसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने पतित जीवन धुल के कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं। पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों, धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं। है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ इसका तू उठाता क्यों नहीं। देश अमृत पुत्र है, देश अमृत पुत्र है, भगवान को भूला हुआ, समझ कर कर्तव्य को बिगड़ी बनाता। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल बंदे बोल मिलना होगा के नहीं। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल बंदे बोल संगम होगा के नहीं। बोल बंदे बोल होगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना में बोल प्राणी बोल गोता लेगा कि नहीं। बोल पानी बोल गोता लेगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना में, ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना में बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं। ऋषि मुनि सब हार गए हैं शोक तुझे समझाने में। ऋषि मुनि सब हार गए हैं शोक तुझे समझाने में। वेदों की विद्या से बढ़कर शिक्षा नहीं है जमाने में। वेदों की विद्या का असर कुछ होगा कि नहीं। बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना में, ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना में बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं। अरे बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं। भक्ति रूपी सरस्वती बिन ज्ञान और कर्म अधूरा है। भक्ति रूपी सरस्वती बिन ज्ञान और कर्म कर्म अधूरा है। तीनों नदियों के मिल
सफल नहीं कर पाएगा। कब तक बंदे इस जीवन को सफल नहीं कर पाएगा। अंधकार तेरे मन का, अंधकार तेरे मन का दूर होगा कि नहीं। बोल बंदे बोल, गोता लेगा कि नहीं। अरे जान रूपी गंगा और घर में रूपी जमुना में, जान रूपी गंगा और घर में रूपी जमुना में। बोल बंदे बोल, गोता लेगा कि नहीं। अरे बोल बंदे बोल, गोता लेगा कि नहीं। अरे ज्ञान रूपी गंगा और कर में रूपी जमुना में, ज्ञान रूपी गंगा और कर में रूपी जमुना में। बोल बंदे बोल, गोता लेगा कि नहीं। बोल बंदे बोल, गोता लेगा कि नहीं। बहुत सुंदर शब्द, धन्यवाद। आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सन्यासी वृंद, आर्य जगत के विख्यात विद्वान, सैद्धांतिक, वेदोक्त सम्माननीय आचार्य उमेश जी, योगेश जी भारद्वाज और संगीत के माध्यम से जिनका कार्यक्रम आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं, संगीता आर्या, बाहर से आने वाले समस्त आर्य समाजों के सदस्य, बंधु, माता, बहनों, बालकों, साथियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे पश्चात सुनेंगे। मैं थोड़ी देर तक को चर्चा आपके बीच में करूं। अभी आपने बड़ा मार्मिक व्याख्यान सुना है जो आवश्यक है इस समय, जो आवश्यक है और क्या स्थिति है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये आचार्य उमेश जी से सुना है। क्या बीमारी है और वो बीमारी किसके द्वारा दूर हो सकती है। जो बीमारी देश में है उस बीमारी का इलाज कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा मत, मजहब, संप्रदाय, पंथ कर सकता है, ये आपने देखा और सुना और समझा। और ये निश्चय है सारी समस्याओं का समाधान केवल आर्य समाज है। सारी समस्याओं का समाधान केवल आर्य समाज। आचार्य उमेश जी जो चर्चा कर रहे थे, बैठे बैठे मुझे एक बात याद आ गई, उसे कह करके फिर आपको कुछ गीत सुनाऊंगा। कई वर्ष पहले मैं हरियाणा प्रांत में प्रचार कर रहा था। कई वर्ष हो गए, मुझे याद तो नहीं रहा कितने दिन हुए, परंतु रोहतक जिला था और प्रचार करते करते जो गांव में जगह जगह प्रचार रखे जा रहे आर्य समाज की तरफ से, तो एक गांव में प्रचार करने के लिए हम गए। गांव का नाम है सांगी, जो रोहतक के नज़दीक है। ये भाई बैठे हरियाणा के बलजीत जी, ये जानते हैं, देखो ये झज्जर जिले से आए हैं। सांगी नाम के गांव में प्रचार करने के लिए गया। गांव बहुत बड़ा, सांगी गांव बहुत बड़ा है। आर्य समाज मंदिर बना हुआ उस गांव में। 3 दिन मेरा प्रचार हुआ, लोगों को पसंद भी आया, तो लोगों ने निश्चय किया कि इनको अपने गांव में और बुलाओ। दूसरे साल उन्होंने 5 दिन के लिए कार्यक्रम को बुलाया। 5 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ होगा। मैं गया, कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम के पश्चात वहाँ 2-3 उपदेशक थे, तो भोजन की व्यवस्था आज इस परिवार में 2-3 उपदेशकों की, कल उस परिवार में, ऐसे बारी बारी से उनकी व्यवस्था थी। यचिया भी कर लेते। एक परिवार में भोजन करने के लिए जब बैठे, बढ़िया मकान बना हुआ था, बहुत बढ़िया मकान।
ये समझो महल, एक तरह से महल। वहाँ हवन भी किया, भोजन भी किया और उपदेश भी किया। तो मैंने एक चर्चा की कि भाई ये जो परिवार में लोग बैठे, महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे, हवन किया तो हवन में ये सब मंत्र बोल रहे थे। या तो महिलाएं भी मंत्र बोल रही है, नहीं महिलाओं को मंत्र कहाँ याद आवे बेचारियों को, बच्चे भी बोल रहे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया परिवार है भाई। तो कहने लगे आप जानते रहे ये परिवार तो भारतवर्ष में मशहूर परिवार है, बड़ा मशहूर। मैंने बताओ। वो परिवार था हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे, कभी नाम सुना है आपने? भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा जाटों का ये गोत्र है, गांव नहीं, हुड्डा उनका गोत्र है। भूपेंद्र हुड्डा जी का घर था वो, और उनके परिवार के लोग भी बैठे थे, सब मंत्र बोल रहे कि ये उनका घर है और बहुत पुराना आर्य समाजी है, बहुत पुराना आर्य। ये भूपेंद्र हुड्डा ने, इनके बाबा आर्य समाजी थे, बाबा चौधरी मातूराम नाम था। देखो और बलजीत जी बता रहे, मैं कहानी बनाकर नहीं कह रहा, ये सत्य घटना है, सुन लो। चौधरी मातूराम जो है ये इनके दादा भूपेंद्र हुड्डा जी के दादा थे। लोगों ने कहा इनके जो दादा चौधरी मातूराम थे वो आर्य समाज के कार्यक्रम में चले गए, लोगों की बड़ी श्रद्धा होती थी। तो वहाँ आर्य समाज के हवन में जब बैठ जाते तो आपको जनेऊ पहनाते, हमारे आचार्य लोग भी जो बैठते हैं लोग जनेऊ पहन लो। तो चौधरी मातूराम जी को जनेऊ पहना दिया। किसने पहनाया? पंडित बस्ती राम, जो हरियाणा का सबसे बड़ा विद्वान पौराणिकों का था। आगे चल करके वो आर्य समाजी बना। तो पंडित बस्ती राम ने चौधरी मातूराम को जनेऊ पहना दिया। जनेऊ पहन लिया, कोई बड़ी बात नहीं, आर्य समाज में पहना देते। आर्य समाज में ये भी नहीं पूछते तेरी जाति क्या है, तू कौन है, क्या है। हवन पे बैठ जाते वो सब जो है आर्य है, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, कोई हो। चौधरी मातूराम जी को जनेऊ पहना दिया। अब ये घटना बहुत दिन हो गए होंगे। चौधरी मातूराम तो उनके बाबा थे भाई, दादा। तो जब जनेऊ पहना दिया तो क्षेत्र में एक हलचल मच गई। मातूराम जी को जनेऊ, ओहो, जाट को जनेऊ। पंडितों ने कहा नाक कट गई हमारी, जाट जनेऊ पहन रहे हैं। ये हलचल थी कहाँ तक? रोहतक है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और लोहारू तक इस क्षेत्र में हलचल मच गई कि जाट को जनेऊ पहना दिया। भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा अपमान, पंडितों की तो नाक कट गई। लोगों ने मीटिंग की, पूरे क्षेत्र की, बहुत बड़ी पंचायत हुई, पंडितों की पंचायत हुई। पंडितों ने कहा चौधरी मातूराम का जनेऊ उतरवाओ। अब कुछ जाट लोग भी मिल गए उनके साथ। कहने लगे पंडित जी तुम ठीक कह रहे हैं, जाटों को तो है ही नहीं, ये तो आर्य समाज ने बिगाड़ दी। वो लोग भी मिल गए कुछ, है जी, आज भी है। अब थोड़े रह गए लोग। तो पंचायत हुई लोहारू में, और लोहारू में पंचायत हुई तो बहुत बड़ी पंचायत थी। वहाँ मातूराम जी को बुलाया गया, उनको बुलाओ और सबके बीच में जनेऊ उतारो। जाटों को जनेऊ कहीं नहीं लिखा है। अब मातूराम जी ने कहा भाई तो बड़ा कमाल, अब मैं किससे कहूँ, मेरी सुने कौन। तो उन्होंने पंडित बस्ती राम, जो सुल्तान खेड़ी के रहने वाले, रेवाड़ी के पास गांव है उनका, पंडित बस्ती राम बड़े भारी ऊंचे कवि थे, बड़े ऊंचे कवि, विद्वान और गायक, और वो आर्य समाजी दयानंद ने बनाए। पंडित बस्ती राम, पंडित बस्ती राम घोर पौराणिक थे, घोर पौराणिक। जब रेवाड़ी में गए तो बस्ती राम ने कहा
दयानंद मैं पुराणों का प्रचार करता हूँ, यदि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं आज से पुराण छोड़ दूंगा और आर्य समाज का प्रचार करूंगा और सारे हरियाणा को आर्य समाजी बना दूंगा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने पंडित बस्तीराम से शास्त्रार्थ किया। बस्तीराम अब कितनी देर में टिक चुका है दयानंद के सामने, जबकि जो है वो हमारे चूरू के रहने वाले हैं जी, जिनके सामने वहाँ बड़े बड़े पादरी नाटक के, तो दयानंद के सामने बस्तीराम ने घुटने टेक दिए और रेवाड़ी में हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी अब सारे हरियाणा को आर्य समाजी बना दूंगा। वो बस्तीराम थे। अब माथुराम ने कहा कि भाई मेरी पंचायत में मैं जाऊं, और जनेऊ पहनाया पंडित बस्तीराम ने और लोग उतरवा रहे हैं, तो बस्तीराम को शिकायत करूं। उन्होंने बस्तीराम को खबर की, पंडित जी तुमने जनेऊ पहनाया और पंचायत हो रही है और सारे क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान पंडित और राजपूत ठाकुर सब लोग इकट्ठे हो गए, वो मेरा जनेऊ उतरवा रहे हैं, आप आ जाओ और मेरी लाज बचाओ और वहाँ आप उतार देना, तुमने पहनाया तुमने उतार देना। पंडित जी कहने लगे मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। जैसे ये हमारे चूरू के पंडित जी ने कह दिया ना कश्मीर वाले से, चिंता मत करे मैं आ रहा हूँ। पंडित बस्तीराम पहुंच गए। अब वो सब लोग जानते थे पंडित बस्तीराम को, जितने पंचायत में थे पंच, देखते कहने लगे भाई गजब हो गया, ये आ गया। अंधा था पंडित बस्तीराम, आंख से अंधे थे, सूरदास थे, एक तारे पर गाते थे, विद्वान बहुत था। हरि सिंह नाम का व्यक्ति उनके साथ रहता था, चौधरी हरि सिंह, वो साथ पकड़ के ले जाया करता था पंडित जी को। जब पहुंच गए तो लोगों ने देखा कि पंडित जी आ गए भाई, ओहो अब क्या इनसे कौन बोलेगा, और जनेऊ पहनाया इन्होंने। पंडित भी बैठे बड़े बड़े विद्वान। पंडित बस्तीराम आंख बंद करके, आंख तो थी नहीं उनकी, खत्म थी, वो तो सूरदास थे। कहो भाई यहाँ कैसे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सरदारी कैसे इकट्ठी हुई है बताओ, और कैसे बुलाया चौधरी माथुराम को, क्या अपराध हो गया, क्या पाप हो गया, क्या बताओ। अब लोग कह लेंगे उत्तर को दे। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको कि उत्तर कौन दे बस्तीराम के सामने। तो कोई व्यक्ति, लोगों ने कहा खड़े हो गए, कोई कहो भाई। कोई पंडित खड़ा हुआ, उसका मुझे नाम याद नहीं रहा, वो खड़ा कहने लगा पंडित जी हमने बुलाया है। कहा क्यों बुलाया है? कहा पंडित जी जाट को जनेऊ पहना दिया। बस्तीराम कहने लगे क्या धरती फट गई, क्या हो गया? कि जाट को तो जनेऊ कोई लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है, और ये अपमान हो गया पंडितों का, नाक कट गई। जाट जनेऊ पहनेंगे और बिरादरी के लोग पहनेंगे, जनेऊ तो केवल पंडित को पहनना चाहिए महाराज, ये किसने पहना दिया? बस्तीराम कहने लगे मैंने पहनाया है, और ये जाट को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, ये तुम बताओ और किताब लाओ, तुम्हारी कौन सी किताब में लिखा है कि जाट जनेऊ नहीं पहनेगा, राजपूत जनेऊ नहीं पहनेगा, ठाकुर जनेऊ नहीं पहनेगा, तो उसे कौन सी किताब में लिखा हुआ, किताब ले आओ पहले तो। उन्होंने कहा वो एक लिखा और 100 बका, दिखाओ लिखा हुआ कहीं। अब कहाँ दिखावे में, लिखा तो था ही नहीं कहीं, किसी किताब में नहीं लिखा था कि जाट जनेऊ नहीं पहने। निकाल लाओ कोई किताब हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, और भी शास्त्र हो, दिखाओ। मैंने पहना है, मैं अभी उतार दूंगा सबके सामने। अब कहाँ दिखावे बताओ, जवान बंद। तब पंडित बस्तीराम से लोग कहने लगे पंडित जी तुम ही बताओ जाट को कहाँ लिखा है, तुम ही बताओ जाट को कहाँ लिखा है। तो पंडित बस्तीराम ने तुरंत वेद का मंत्र बोल दिया यथिमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्या प्रकाश में लिखा है ये।
वो कहते यथिमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेबे, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, लिखने का अधिकार सबको है, सब मनुष्यों को। भगवान का उपदेश है सब मनुष्य, इस मनुष्य जाति मनुष्यों में न कोई ठाकुर है न राजपूत है। जैसे हमारे आचार्य योगी जी कल कह रहे थे, ये जाति बात तो लोगों ने फैलाया, वेद में तो एक मनुष्य जाति है, एक मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति में कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है पढ़ लिख करके, कोई भी क्षत्रिय बन सकता है, कोई वैश्य बन सकता है, कोई सेवा का काम कर सकता है, इन्हीं में से बनते हैं। और इन्होंने जनेऊ पहन लिया तो बताओ तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है कि ये न पहने? हमारी किताब में लिखा है कि सब पहने। अभी तो मैंने मातुराम को दिया है, अब और जिनको तुम दलित कहते हो उनको दूंगा भरी सभा में। लोग चुप हो गए और पंडित बस्तीराम ने कहा सुनो, वो एक शब्द है वो जो कहते लोगों ने लिख लिया है कि सुनो भाइयों, ये जनेऊ चौधरी मातुराम के गले में है, किसी ठूंठ में नहीं है। ठूंठ, ठूंठ समझते हो? सूखा सूखा पेड़ जो है, किसी ठूंठ में नहीं है, ये मातुराम के गले में है। और ये जनेऊ गला कट जाएगा तो जनेऊ उतरेगा नहीं, जनेऊ बिना गर्दन कटे उतर नहीं सकता। सारी सभा चुप हो गई और उसी दिन से पंडित बस्तीराम ने कहा पहन लो, लिखा था बस्ती पहन लो, जनेऊ जाटो धर्म है तुम्हारा, तो सबको जनेऊ पहना दिया। चौधरी मातुराम ने गांव में आकर के सांगी में 10 बीघा जमीन आर्य समाज को दी, आर्य समाज बनाओ और जमीन में पैदा हो तो उसे जलसा करो, विद्वानों को बुलाओ। ये आर्य समाज ने बचा दिया। आर्य समाज ने वो उनकी सुन रहे थे हमारे वो चूरू के पंडित जी की। आर्य समाज के सामने शास्त्रार्थ में आज तक भारत में क्या सारी दुनिया में कोई नहीं टिका। अपनी खिचड़ी पकाते रहो जो भले ही कि हम बहुत बड़े परंतु सबके पैर कांपते हैं। खुला चैलेंज दे दिया पंडित बिहारीलाल शास्त्री ने और जो ओम प्रकाश खतौली वालों ने, और वो यहाँ के गुड़गांवा के रहने वाले शांति स्वरूप स्वामी श्रद्धानंद वगैरह। आर्य समाज से शास्त्रार्थ करने को कोई नहीं आया और ना कोई अब आवे। अब शास्त्रार्थ हो गए बंद, अब तो होते ही नहीं। अब तो अब भी कहते आओ कोई आओ लूट ले जाओ, धर्मदार खड़े लुटाते हैं, जानबूझ अंधों की तरह जो कुएं में जाते हैं और पकड़ के उनका हाथ राह सीधी पे चलाते। कोई आओ लूट ले जाओ, धर्मदार खड़े लुटाते। आर्य समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति कुश्ती लड़ने को तैयार है। अब क्या करते? अब लोग शास्त्रार्थ नहीं करते। कौन नहीं करते? जितने मजहब के साधु सन्यासी आचार्य हैं, इस सब की जबान बंद है और क्या कहते? सब बढ़िया, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब आर्य समाज में शास्त्रार्थ को कोई नहीं आता, वो कुश्ती दंगल ही बंद हो गए। अब वो समझ गए कि जाएंगे तो पिटेंगे। हमारे पुरखा पिटते रहे, कोई जीत, क्योंकि वेद के सामने, दयानंद के सामने किसी की चली नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, आर्य समाज जगाता है। आर्य समाज तुम्हारी कुरीतियों को, तुम्हारी बुद्धि पर लगे हुए ताले को खोलता है। अभी आचार्य उमेश जी जो चर्चा कर रहे थे, एक नहीं बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं और दूर करनी है। दूर करना चाहते हो तो मिल करके चलो और वेद का उपदेश मानो। हमारे अंदर जो समस्या आई, देश का पतन हुआ महाभारत के बाद, हम तो गाया करते हैं अपनों के संग वैर गैर से प्यार ना होता, तो हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना हो। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। अरे अपनों के संग वैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। अरे हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। अरे जय चंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता। ओ
गौरी को ना बुलवाता। अरे हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता तो 17 बार भारत पर उसका वार ना होता। पृथ्वीराज के संग में अत्याचार ना होता। अपनों के संग बैर देर से प्यार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। देखो आचार्य उमेद जी कह रहे थे ईर्षा द्वेष आपसी फूट। स्वामी दयानी महाराज लिखते हैं ये देश को गुलाम किसने किया भाई? ये तो वीरों का देश था, बहादुरों का देश, विद्वानों का, ऋषि महर्षियों का, दार्शनिकों का, त्यागी तपस्वियों का, वीर वीरांगनाओं का। ये देश गुलाम क्यों हुआ? दो कारण लिखते हैं, पढ़ लेना और अध्ययन भी कर लेना। वो पहला कारण लिखते हैं आपसी फूट, आपसी फूट, और दूसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास, इन दो कारणों से देश गुलाम हुआ। जयचंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता, हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता तो 17 बार भारत पर उसका वार ना होता और पृथ्वीराज के संग में अत्याचार ना होता। आर्यों की सभ्यता संस्कृति मिटा दी, आपसी फूटने धूल में मिला दी। विदेशी कुंवर सुखलाल गाया करते थे, ये विदेशी जो बैठे घर में ये आए नहीं हैं। क्या लिखा उन्होंने? ये विदेशी जो बैठे घर में ये आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। किसको देवे दोष हम किसे करें बदनाम, और परखे तो पाए हमें अपने खोटे दाम। इस देश का व्यक्ति, यहाँ तो अपने ही तो लोग थे, मुसलमान तो थे नहीं। अपने इसी देश का व्यक्ति, जब मुसलमान भी नहीं थे जैसा आचार्य जी कह रहे थे, ईसाई भी नहीं थे, इसी देश का व्यक्ति विदेश को चिट्ठी लिख रहा है। और क्या लिखता है? कौन लिख रहा है? चिट्ठी लिखने वाला जयचंद, और जिसको लिख रहा है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। और क्या लिखता है सुनो, वो यहाँ से लिख रहा है, अरे सुन गौरी करके गौर, सुन गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, खत की आज्ञा से किया जो तैने सब काज। लिख रहा है मेरे खत को पढ़ करके जो काम किया तो क्या होगा? खत की आज्ञा से किया जो तैने सब काज, और आते ही बन जाएगा तू भारत का सरताज। साथ में पलटन लाना होगा। गौरी गौरी गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर। और गौरी मेरे पुत्र को पढ़ करके आके क्या करना होगा तुझे? यहाँ सुन, दिल्ली की जो नालियां खूनों से भर जाएं, दिल्ली की जो नालियां खूनों से भर जाएं, दुनिया के चौहान सब मिट्टी में मिल जाए। आग दिल्ली में लगाना होगा। करके गौरी गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर। ओ मोहम्मद गौरी, दिल्ली की नालियों में पानी बहता, उनमें खून बहाना होगा।
और चौहान वंश को दुनिया से मिटाना होगा। तेरे पास सेना कम हो तो सेना मैं दे दूंगा, कुछ अपने ले आ। गौरी को पत्र मिला, ओह मुझे भारत में बुला रहा है। गौरी तो पहले ही रहा ऐसा वक्त तलाश, और पढ़ते ही पैगाम के बाकी मिट गई सारी प्यास। मेरा दिल्ली पे ठिकाना होगा, गौरी मोहम्मद गौरी तो सोच रहा था भारत में पाम रखने को, और यहाँ पाम रखने का निमंत्रण मिल गया। सेना लेकर के आया, को सेना जयचंद ने दी का पृथ्वीराज चौहान का वंश मिटा दे और दिल्ली को बर्बाद कर दे। जब जब मोहम्मद गौरी आता, आप इतिहास पढ़ो, तब पृथ्वीराज चौहान हरा देता और उसको पकड़ लेता। बोल तेरा क्या बना दूं, या तो जिंदे की कवर बना दूं या ऊपर को फेंक दूं। हाथ जोड़ के कहता छोड़ दे, जा। ये दया हिंदुओं को खा गई, दया हिंदुओं को, और अब तक खा रही है। बांग्लादेश जीत करके दे दिया। क्यों दे दिया? राम ने लंका जीत करके वहीं के लोगों को दे दी, हम भी दे देंगे। राम के वंशज है भाई। अब वो बांग्लादेश में हिंदू मार रहे, जिनकी रक्षा की। आप ज्यादा दिन का नहीं अब घटना है। तो क्या किया, जब जब पकड़ लेता चौहान छोड़ देता, जा। वो चला जाता, फिर आता। कितनी बार आया, कितनी बार आया बोलो? 16 बार। मैं एक जगह कह रहा था उत्तर प्रदेश में, मैंने 16 बार जो पकड़ करके हराया था। एक मुसलमान खड़ा हो गया हरदोई जिले में, कहने लगा मासा जी गलत कह रहे हो, 16 बार नहीं छोड़ा, गलत है। मैंने कहा सही क्या सही है, तू बता दे भैया, मैं उतनी कह दूंगा और क्या। तो वो क्या कहने लगा, 7 बार छोड़ा था। मैं चल 7 ही बार सही, चल इतनी मान ले। पकड़ करके 16 बार छोड़ दिया, और 17वीं बार जब आया तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और चौहान को कर लिया कैद मोहम्मद गौरी ने। तो चौहान ने एक बात कही, ओ मोहम्मद गौरी, मैंने तुझे पकड़कर 16 बार छोड़ दिया है, तू एक बार छोड़ दे। तो क्या कहा उसने, ओ चौहान सुन, तू क्या कहता, 16 बार छोड़ दिया, एक बार छोड़ दे। मेरी किताब में दुश्मन को पकड़कर छोड़ देना नहीं लिखा है, तेरी में लिखा होगा, मैं ना छोड़ूं। कैद करके ले गया उसको। कहाँ ले गया? गजनी। गजनी ले गया, चौहान की आंख फोड़ दी गजनी की जेल में। ये दुर्दशा की मैं सारा इतिहास नहीं सुनाना नहीं चाहता, मैं तो संकेत कर रहा हूँ। किसको देवे दोष हम किसे करें बदनाम, परखे तो पाए हमें अपने खोटे दाम। दूसरी कली और सुन लो, पर समय हो गया है। अरे जय चंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता। अरे हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता, तो 17 बार भारत पर उसका भार ना होता। पृथ्वीराज के संग में अत्याचार, अपनों के संग में जेल से प्यार ना होता। हिंदू को मतिया देना मझधार ना होता। महाराणा प्रताप बिचारा फिरा जंगल में मारा, नहीं भाइयों ने दिया सहारा। और मानसिंह राजा अकबर का अरे यार ना होता, तो प्रताप और झाला का जीवन ख्वार ना होता। के संग में
पार ना होता। दूसरा कारण मान सिंह जयपुर का और महाराणा प्रताप के साथ जिंदगी भर लड़ाई लड़ता रहा है। अरे भाई भी साथ छोड़ गया। कहाँ तक गिना में वीर एक अमर सिंह कहलाया, शाहजहां का तख्त हिलाया। अरे शाहजहां का तख्त हिलाया, खास साले ने अनरथ ढाया। और अमर सिंह पर धोखे से और प्रहार ना होता, मुगल वंश का चमन यहाँ गुलजार। अपनों के संग वैर जैर से प्यार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। घटना सब जानते हैं अमर सिंह राठौर की। किसने उसकी गर्दन किसने उतारी? साले मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ी है जी। ओहो, अमर सिंह राठौर का गला उसके साले ने, जिसको अर्जुन कहते हैं, ओहो गजब कर दी। धोखा दे करके बहन से कहा, बहन ये दरबार में कुछ गलती कराए, बादशाह से लड़ना ठीक नहीं, मेरे साथ भेज दे, मैं मेल करा दूंगा। बहन कहने लगी मत ले जा भैया, उनका विश्वास मत कर, वो धोखेबाज होते हैं, कहीं ऐसा मत करना, वो ये इनको धोखे में फंसा दे। उनके बहन चिंता मत करे, मेरे साथ भेज दे, मेल करा दूंगा। ओहो, अमर सिंह राठौर को ले गया बहन को समझा करके, और आगरे को ले जा रहा है। और रास्ते में क्या सोच रहा है, इसकी गर्दन काटूं तो 1 लाख रुपया इनाम के देगा बादशाह। बादशाह ने कहा कोई अमर सिंह का सिर काट के ले आए, 1 लाख रुपया इनाम के। मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ी जो उसका सिर काट के ले जाए। खास साला अर्जुन ले गया और आगरा ले जा रहा है। रास्ते में सोच रहा कहाँ काटूं गर्दन, तो आगरा में आप जाके देखना, अब भी इतिहास चिन्ह दिखाई देते हैं। वो जो रास्ता है आगरा किले में जाने का, पीछे की तरफ से, आगरा किले में पीछे की तरफ से जाने का वो छोटा रास्ता है, दरवाजा है, वहाँ ले गया अर्जुन गौड़ अमर सिंह को और कहा इस रास्ते से चलो। और उस रास्ते में चलना पड़ता था, सिर झुकाना पड़ता था। सिर अमर सिंह सिर झुकाना जानता नहीं था, उनका सिर झुकाऊं यूं, आगे जो है बादशाह इत्यादि हैं। तो अमर सिंह ने क्या किया, अमर सिंह ने उस दरवाजे में पैर दे दिए, पैर पहले दे दिए और सिर बाहर की तरफ रह गया। अर्जुन गौड़ को मौका मिल गया, वहीं इसका सिर उतार दिया। जब इसका सिर उतारा तो अमर सिंह के हाथ में कटार लगी थी, उसने यूं कटार करी तो अर्जुन गौड़ की नाक कट गई। मरते मरते नाक, ओहो, नाक पे पट्टी बांध तुरंत सिर अमर सिंह का लिए हुए और दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। अमर सिंह का सिर लेकर कहा गया बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा ये क्या, तुम कौन, कहां से आए हो? चेहरे पर दाग खून के हैं, ये अजीब ढंग से आए हो। तुम कौन, कहां से आए हो? ये क्या ले करके आए? क्या ले करके आए हो? क्या ले करके आए हो? सिर अमर सिंह का लाया हूं और नाम है अर्जुन गौड़ मेरा। रिश्ते में लगता हूँ साला ये बहनों ही राठौर मेरा।
रिश्ते में लगता हूँ सारा ये बहनोई राठौर मेरा, रिश्ते में लगता हूँ सारा ये बहनोई राठौर मेरा। बादशाह आपने कहा था 1 लाख रुपए इनाम के देंगे जो अमर सिंह का सिर काट के लाया। मैं लाया हूँ, ये सिर लो और 1 लाख रुपए इनाम के दो। बादशाह दंग रह गया, गजब कर दिया भाई, बहनोई का सिर उतार के ले आया। बादशाह ने कहा इनाम पाने के लायक है तू, तेरे को इनाम दूं, हिसाब लगा लूं, क्या देना ये सुन ले, बस 2 लाइन सुनो भाइयों। बादशाह कहता है अरे किया है वाकई में इनाम का और काम अर्जुन गौड़ तने, किया है वाकई में इनाम का काम अर्जुन गौड़ तने, और जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। आओ पोत दूं मुख पर स्याही, आओ पोत दूं मुख पर स्याही, निशानी जो को लुघाती की, जिसे न जज्बा धर्म का अपने निगान गोती जाती की, जाति की जड़ काटी नमक हराम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। अपनों का जो हो न सका, अपनों का जो हो न सका वो भला हमारा हो कैसे, मृत्यु दंड के काबिल ही हो नालायक तेरे जैसे, पैसे के लिए विधवा बहन की, ओ पैसे के लिए विधवा बहन की सलाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। ओ अर्जुन, तैने पैसे के लिए बहन को विधवा कर दिया, तू कैसा आदमी और इनाम मांग रहा है, इनाम दूं। चौराहे पर कर खड़ा ऐसा किया, ऐसा दिया इनाम। बादशाह ने कहा आधा गढ़वा दो और कुत्ते मंगाओ, इसको इनाम दो। ये दुष्ट यहाँ बहनोई का सिर लेकर के बहन को विधवा करके आया है, इनाम मांग रहा है। अरे सुनो आखिरी लाइन, बादशाह ने किया जो ठीक किया, परिणाम यही गद्दारी का, परिणाम यही गद्दारी का, बस इसी रोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी, इसी लोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी का, इसी लोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी का। इतनी चोटें पड़ने पर भी ये होती है सावधान नहीं। समझाने वाले समझा रहे हैं, आचार्य उमेद जी समझाते समझाते बुढ़े हो गए, बड़े बड़े लोग मारे गए, और हम पहले कहते थे तुम्हें समझाए, नत्था सिंह जी ने लिखा था तुम्हें समझा समझा हार गए नहीं समझे भारतवासी। प्रथम सुधारण शंकर आए और दयानंद ने भी समझाए, श्रद्धानंद ने प्राण गमाए और गोखले तिलक सर मारे गए, खाए मरे हजारों फांसी। तुम्हें समझा समझा हार गए नहीं समझे भारतवासी। वो तारीख कब आवेगी जिस तारीख को ये समझेंगे, वो तारीख ही नहीं आ रही है अभी जी, पता नहीं ये कौन कब समझेगी। इतनी छोटे पड़ने पर भी भाई होती ये सावधान नहीं, और यही अवस्था रही तो एक दिन ढूंढा मिले निशान नहीं।
नहीं अवस्था रही तो ढूंढा मिले इसका नाम नहीं अवस्था रही तो इसका नाम नहीं। इसीलिए भारत के लोगों सभी बुराई दूर करो और बनो आर्य अनारपन को यहाँ से तुम काफूर करो। तुम यहाँ काफूर करो बनो आर्य अनारपन को यहाँ से तुम सुनने वालों नर नारी अब दयानंद की जय बोलो। ये आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे मित्रों सबले। आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे वीरों सबले। ये आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे वीरों सबले। खत्म मेरा प्रोग्राम हुआ और महाशय आए।